हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भिन्न का भाग कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भिन्न के भाग को सॉल्व करने से पहले हम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, अंश और हर आखिर में क्या होते हैं। अंश और हर आखिर में क्या होता है, जैसे आप लोग देख रहे होंगे 5/, इसको हम लोग बटा कहते हैं, और ये 2 है तो 5/2। तो देखिए 5 जो है वह अंश है और ये 2 जो है वो क्या है, हर है। यानी ऊपर वाले को अंश कहते हैं और बटा के नीचे वाले को हर कहते हैं। जैसे में आप देख रहे होंगे यहाँ पर 3 जो है वह अंश है और ये 4 जो है वो हर है। इसी प्रकार से इसको भी देखें तो ये 9 जो है, 9 इसको हम लोग अंश कहेंगे और ये 16 जो है उसको हम लोग हर कहेंगे। तो चलिए अब हम लोग भिन्न के भाग को सॉल्व करना सीखते हैं। देखिए 3/4 है तो इसको हम लोग लिखेंगे 3/4 ही। अब देखिए ये भागा का चिन्ह है, 3/4 लिखें, ये भाग का चिन्ह है तो इसको हम लोग गुणा के रूप में बदलते हैं, ये नियम ही है। देखिए 3/4 है तो 3/4 लिखे हैं, लेकिन ये भागा का चिन्ह है तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लिखना अनिवार्य है, ये नियम कहता है। और यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है, जान लीजिए कि जब भी हम लोग गुणा, ये भागा से गुणा में चिन्ह को बदलेंगे तो ये 9/16 जो है, 16 ऊपर चला जाएगा, यानी हर ऊपर जाएगा और ये अंश जो है होगा वो नीचे आएगा। जैसे में देखिए तो 9 जो है वह बाटा लगाए हैं, देखिए पट्टा के चिन्ह, तो ये 16 जो होगा ऊपर चला जाएगा और ये 9 जो है नीचे आएगा। हम उसी प्रकार से यहाँ पर बताएं, देखिए 9 हम भागा से, इसको भागा से गुणा में बदले हैं तो 9 नीचे आ गया और ये 16 जो था वह ऊपर चला गया। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर तिर्यक से यानी तिरछा तिरछी कटेगा जो, उसको हम लोग काटेंगे और सामना सामनी गुना होके जुड़ जाता है। तो देखिए 3 एकम कितना होगा, 3, और ये 3 तरीका 9, और 4 एकम 4, और 4 चौका कितना होगा 16। तो 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 होगा और 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा। ये 1/3 जो हुआ हमारा आंसर हुआ। अब चलिए इसी तरह से एक और हम लोग सवाल को यहाँ पर सॉल्व करना सीखते हैं। तो चलिए एक और सवाल लिए हैं, इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये भागा का चिन्ह है, सॉरी यहाँ पर आप लोग भाग का चिन्ह लिखिएगा। देखिए 5/2 भागा 9/4 है, तो इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये 5/2 जो है इसको हम लोग 5/2 ही लिखेंगे। अब ये भागा का चिन्ह है तो गुणा के रूप में बदलेंगे, नियम ही कहता है। और ये 4 जो है, 4 वो ऊपर चल जाएगा क्योंकि चिन्ह बदले हैं, तो ये 4 ऊपर जाएगा और 9 नीचे आएगा। तो 2 एकम 2 होगा और 2 दूना 4, और 5 दूना कितना होगा 10, और 9 एकम 9। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो लास्ट आंसर जो हुआ 10/9। और देखते हैं सवाल, इसी तरह से सवाल को सॉल्व करना सीखते हैं। देखिए और सवाल लाते हैं आपके लिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए 3/2 भागा 5/5 है, तो चलिए इसको भी हम लोग बनाते हैं। 3/2 जो है 3/2 लिखेंगे, और ये भाग का चिन्ह है तो इसको हम गुना के रूप में बदलेंगे, और गुना के रूप में बदलेंगे तो ये 5 ऊपर जाएगा और ऊपर वाला 5 नीचे आएगा। ठीक है, देखिए ये वाला 5 ऊपर चला गया और ये वाला 5 नीचे आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, ये देखिए तिरछा तिरछी कट नहीं रहा है तो हम सामने सामने गुना करके इसको हम लोग करेंगे, सामना सामने गुना करेंगे। तो 3 में 5 से गुना किया जाए और 2 में 5 से, तो कितना होगा, तो पंक्ति आई 15 और 5 दूना 10। अगर आप इसको सरल बनाते हैं यानी छोटा करते हैं तो आप पंक्ति आई 15 और 5 दूना 10 यानी 3/2 भी लिख सकते हैं। नहीं तो अगर आपका 15/10 आया है तो आपका 15/10 भी आंसर सही है। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो छोटा आंसर भी बनाएंगे यहाँ तक तो सही है। तो चलिए और इसी तरह के भिन्न का भाग सीखते हैं बनाने के लिए, और आप सभी के लिए लेकर आते हैं हम।
तो चलिए हम भी आ गए, तो आप भी आइए। देखिए बनाइए आप, पहले इस सवाल को बना के प्रयास कीजिए, गलत हो या सही। तो देखिए 9/9 जो है इसको हम 9/9 ही लिखेंगे, और ये भागा में है तो इसको गुणा के रूप में बदलेंगे। तो वही बात है, ऊपर वाला नीचे आएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा, यानी 3/3। ये दोनों अंक सेम सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए ये 3 एकम 3 और 3×9, ये 3×9 और 3 एकम 3, और 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 3, और 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 3। अगर आप छोटा करना चाहिएगा तो कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आंसर छोड़िएगा तो सही है, नहीं तो इसको हम छोटा करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3। तो इसका आंसर जो लिखेंगे वह 1 खाएगा। तो एक भी आंसर सही है, एक भी आंसर सही है, या 3/3 लिखेंगे तो वो भी सही आंसर है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग आसानी से भिन्न का भाग बनाने के लिए सीखे होंगे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और आपके लिए सवाल है, जाते जाते आप इस सवाल का आंसर ज़रूर कमेंट में बताइएगा, इसका आंसर।